versus Sambalpur University, Odisha, who've got some serious support here in the crowd, and why not? They are from the home state, the host state. रेड में है ITM ग्वालियर मध्य प्रदेश, जिन्होंने अपने सेमीफाइनल में रांची यूनिवर्सिटी जैसी मजबूत टीम को हराया था। रोड टू द फाइनल दोबारा से देख लीजिए। ITM की अगर बात करें, सबसे पहले उनका मुकाबला ड्रॉ रहा GNDU अमृतसर के साथ 2-2 से। पंजाबी यूनिवर्सिटी से वो हारे, फिर इकलौती जीत उनको मिली महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी पर 4-1 सेमीफाइनल पहुंचे और वहां 3-1 से रांची को हराया है और अब फाइनल पहुंचे हैं। Basically, they've got better as the tournament has progressed, ITM University, and they had a very, very difficult pool. You have teams like GNDU, you've got teams like MDU, and this was the road to the final for Sambalpur University. Beat Ranchi University, neighbouring state, 2-1. Mangalore University, never an easy team to beat, 1-1. And then University of Mysore and MDU, 5-2, 5-0 respectively. That's how these two have made it to the finals. और नजर डाल लेते हैं दोनों टीम्स की फर्स्ट 11 पर। ऑफ कोर्स हॉकी में उसका उतना ज्यादा मायने रहते नहीं है, क्योंकि आपके पास 7-8 खिलाड़ी बेंच पर भी होते हैं। ITM यूनिवर्सिटी में खास तौर पे नजरें रखिएगा उनकी फॉरवर्ड ज्योति पाल पर, जिन्होंने 2 गोल किए हैं। उसके साथ साथ ऐश्वर्या चवन, गोल नहीं किया लेकिन बड़ी खतरनाक हैं। नंबर 9 अंजलि गौतम 5 गोल कर चुकी हैं। और जहां तक पेनल्टी कॉर्नर का सवाल है, ज्योति पाल टीम की इकलौती स्पेशलिस्ट ड्रैग फ्लिकर हैं। उपासना सिंह, राजू रानवा और ज्योति एडुला भी 1-1 गोल कर चुकी हैं। Going towards the lineup of the Sambalpur University, most people that I have spoken to here at the Khelo India University Games have tipped ITM University Madhya Pradesh as the favourites. So they've got an uphill battle today, Sambalpur University. Rinki Kujur, number 7, watch out for her. Also Kumudini Lakra in goal will have a big role to play. What will also be interesting is how their penalty corner machinery works today for Sambalpur University. Some of our best hitters in history have come from this part of the world. और 3 प्लेयर हैं इस टीम में जो पेनल्टी कॉर्नर से गोल कर चुकी हैं। तैयार हो जाइए विमेन्स हॉकी फाइनल के लिए। हम मौजूद हैं KIIT भुवनेश्वर में। 7वां दिन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर रेड में है और संबलपुर यूनिवर्सिटी जो कि लोकल टीम है वो ब्लू में है। लोकल टीम पहले 2 क्वार्टर्स के लिए आपके बाएं से दाएं अटैक करेगी और ITM यूनिवर्सिटी पहले 2 क्वार्टर्स के लिए आपके राइट टू लेफ्ट अटैक कर रही है। Formations for both the teams are pretty standard, the most standard formations that you will see in domestic hockey in India. 4 forwards, 4 midfielders, 2 fullbacks. No changes in that regard for both the teams. Team coach Paramjeet Singh of ITM University and Satya Raut have both opted for that. पहला सर्कल पेनिट्रेशन है ITM के लिए। गोलकीपर ने कुमुदनी लाकड़ा ने एंटीसिपेशन दिखाया, बॉल को क्लियर जरूर किया है, लेकिन अटैक नंबर 2 जो बनते बनते रह गया, बॉल ट्रैप कर नहीं पाई अनुजा सिंह। बेहतर फॉरवर्ड लाइन है ITM यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश के पास, जिसकी वजह से सतर्क रहना होगा संबलपुर यूनिवर्सिटी ओडिशा के डिफेंस को। डिफेंसिव प्ले के लिए माने जाते हैं ओडिशा और झारखंड के प्लेयर्स, छत्तीसगढ़ के प्लेयर्स। तो will be an attack versus defense sort of battle, but ITM University is tipped to be the favorites. well, अगर ITM यूनिवर्सिटी आपको फॉर्म पे फेवरेट लगती है सेट, तो क्राउड सपोर्ट पूरी तरह से संबलपुर यूनिवर्सिटी के पास है, बताने की जरूरत नहीं। वो होस्ट हैं अंजलि गौतम, इस समय ढूंढती हुई दीप्ति लाकड़ा को। पहला डीप पेनिट्रेशन है संबलपुर के लिए। टॉमाहॉक सही लगा नहीं, बॉल हवा में है, डेंजरस करार दी गई है। Absolutely correct decision by the on-field umpire. It was, well, not something between an attempt on goal and a pass, and in the end it became neither. Just having a look at that again, completely out of balance, ball was risen and right call. आज की अंपायर्स हैं निशा देवी और रमा पोटनिस, और इस खचाखच भरे हुए स्टेडियम में अंपायर्स के लिए भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करना एक चुनौती होगी। बॉल स्टील कर ली गई है लेफ्ट फ्लैंक से, पेनिट्रेशन नंबर 2, लेकिन अपने ही पैर ढूंढ लिए संबलपुर की फॉरवर्ड ने। दिस इज गायत्री किसान
जी हाँ, एक दो प्लेयर्स को तो अच्छा बीट किया था, सर्कल पेनिट्रेशन भी हो चुका था जनाबी प्रधान का, और उसके बाद जो है संतुलन खो बैठी एंड जस्ट लॉस्ट हर बैलेंस, कुड नॉट गेट हर फीट सॉर्टेड. बॉल कम्स इन, वेल डिफेंडेड वंस अगेन, फोकस्ड डिफेंडिंग, नीड टू क्लियर दिस नाउ Sambalpur University, otherwise they'll be taking unnecessary pressure. पुराने कोचेस कहा करते थे ना सिड कि आपकी टीम में बॉल आए तो समझ लीजिए विपक्षी ने एक हैंड ग्रेनेड फेंका है, उठा के बाहर फेंकी है इसको. संदीप सिंह से बेहतर कौन जानता है इस कहावत को. यहाँ बहुत उम्दा डिफेंडर्स ओडिशा से आए हैं, और ये देखिए एक सर्कल पेनिट्रेशन, लुकिंग फॉर अ पेनल्टी कॉर्नर, अनसक्सेसफुल. One of the best releasers of the ball as a defender was Michael Kindo. Did not take very long on the ball. Modern hockey, of course, we say 2-3 seconds at the most, not more than that. But Michael Kindo was one of the first defenders globally even to just get rid of the ball in defense as soon as possible. और माइकल किंडो साहब की महानता देखिए सिड, और मैं इनफैक्ट कल रात को ही उनको याद कर रहे थे. जब उनसे पूछा किसी ने कि आप इतनी जल्दी बॉल रिलीज कैसे करते थे, तो बोले यार मैं इतना दुबला पतला हूँ, इतना कमजोर हूँ, बॉल मैं संभाल ही नहीं पाऊंगा, फटाफट निकाल दिया करता था. ये परमजीत सिंह मूल रूप से पंजाब से हैं, काफी समय से ग्वालियर में रहते हैं, ITM यूनिवर्सिटी के कोच हैं. That's Satya Raut, coach of Sambalpur University. It's very important, and it's just come back to the point I was trying to make, as they are trying to build an attack. ITM University MP, most of the attacks coming from the right hand side, so it looks like a plan. Satya Raut. These two states have provided a lot of hockey players, not just in the near future. They will be providing hockey players in the near future, but also in India's glorious past. Odisha and MP have produced a lot of players. Circle entry, looking for an option, well cleared there by Sambalpur University. परफेक्ट क्लियरेंस, फर्स्ट टाइम क्लियरेंस जिसे कहा जाता है टेक्स्ट बुक में. बॉल आपको मिली है अपनी डी में, तुरंत उसको एक टच से बाहर निकालिए. और काउंटर की तैयारियां दीप्ति लाकड़ा ने ढूंढा है अपने साथ साथी नंबर 5 सरिता केरकेटा को, जो 2 गोल स्कोर कर चुकी हैं. अगेन होशियार डिफेंडिंग ITM की तरफ से, कोई रिस्क नहीं लिया डी के अंदर. It's a good match to watch this, Sunil. Both the teams are looking quite even. Both the teams are not afraid to go in the attack. ITM's attacks, most of them coming from the right flank. A lot of their center is being run by the center half, who is played so well for them. Manisha Chauhan, 8 number. Neelu Dadia, number 20. Is handling the defense for ITM. They immediately switch the ball to the right and try and attack from there. ये सभी तक लेफ्ट फ्लैंक का इस्तेमाल नहीं किया है ITM ने, सारे अटैक उनके राइट से बन रहे हैं. और अभी भी शायद पहला स्विच हो जहां पर बड़ा फीबल सा पास गया, जो ये बॉल मिली थी कंचन निधि केरकेटा को. It's because the difference in the distance between the midfield and the forward line was so large. But this is a good move coming here for Sambalpur University. Another run there by number 11 for Sambalpur University. Kanchan looking for an option, doesn't get any, but will get a long corner. बेहतर है अगर आप डी के आसपास पहुंचे हैं, अटैक करने का मौका नहीं, तो विरोधी खिलाड़ी की स्टिक ढूंढिए, वहां से बॉल को बेस लाइन से पीछे भेजिए ताकि पोजेशन आपको मिल सके. लॉन्ग कॉर्नर पहले लॉन्ग कॉर्नर स्पॉट से लिया जाता था, साइड लाइन से. अब 20 सीधी बॉल भेजी गई है और ढूंढ लिया है विरोधी खिलाड़ी के पैर को. क्राउड खुश है क्योंकि संबलपुर यूनिवर्सिटी ने फाइनल में पहला पेनल्टी कॉर्नर ले लिया है. यह मैच का पहला पेनल्टी कॉर्नर, हॉट चैनल जिसे हम कहते हैं, which is a straight route to the goal. They had a player there. Trapping was a big fault, and that got into the D, because of which they've conceded a penalty corner. This could be costly, as Odisha has a legacy of producing very good penalty corner hitters. Don't think there'll be drag flickers. Number 8 Khushbu Kujur, who is the captain for Sambalpur, watch out for her. खुशबू कुजूर ने 2 गोल किए हैं, नंबर 16 नम्रता जैस्मिन ने किए हैं, जो फिलहाल टर्फ पे नहीं है. तो इट कुड बी द कैप्टन खुशबू कुजूर विद दैट दिलीप तिर्की स्टाइल स्ट्रेट हिट. लक्ष्मी ने इंजेक्ट किया है और विरोधी खिलाड़ी की स्टिक को लग के बॉल गोल के ऊपर से गई है. It didn't work very well. The injection was sort of slow, Sunil. The halt was far too back, and because of that, Khushbu Kujur was just Rinki Kujur, I beg your pardon, was just off the mark a little bit. That's gone behind the line. Finally, they can cover. I like the way Chanchal is dominating her penalty area. Just having a look again at the penalty corner. Good first rush there, and unsuccessful.
Chanchal in goal for ITM University, marshalling the troops, marshalling her defense so very well. पेनल्टी कॉर्नर नंबर 2. लगातार प्रेशर जो बनाया है संबलपुर यूनिवर्सिटी ने, उससे अर्ध सफलताएं तो मिल रही हैं उसको. पेनल्टी कॉर्नर हैज बीन कैंसल्ड. दोबारा से देखें क्यों. Here's the replay and need a longer one to see why exactly that was cancelled. Any which ways, that remains cancelled. Here is a circle entry for ITM. Can they create a penalty corner of their own? No, they'll just get a long corner. Paramjeet Singh will be sort of happy apart from that penalty corner that was conceded. They've had no real attempt on the ITM goal, have Sambalpur University, and they have made attempts themselves, ITM University. No penalty corners, but quite a few circle entries. बिल्कुल सिड, ओवरऑल जितना अब तक मैच गया है तकरीबन 7.5 मिनट का, एकदम बराबरी कही जा सकती है. कोई टीम बहुत ज्यादा हैवी नहीं रही. बस ITM ने अटैक किए हैं राइट फ्लैंक से, जबकि संबलपुर ने दोनों फ्लैंक्स का इस्तेमाल किया है. और अच्छा ये हुआ ITM के लिए कि उनके पेनल्टी कॉर्नर डिफेंस की भी परीक्षा हो गई, वो भी वार्म अप हो गए, और एक सेव कर लिया तो कॉन्फिडेंस भी मिलेगा. She's a good goalkeeper, Chanchal, and she will play a big role today if ITM are to live up to the favourites tag. Sambalpur University trying to build something, no support, well done, keep possession, keep calm, don't have to always play the ball forward, that's going to go out of play. इस फाइनल के थोड़ी देर बाद मेंस फाइनल भी होगा. दैट विल बी ऑल बैंगलोर फाइनल. बैंगलोर यूनिवर्सिटी के सामने बैंगलोर सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी. बैंगलोर यूनिवर्सिटी कल BHU को हराया था 6-2 से, जबकि बैंगलोर सेंट्रल यूनिवर्सिटी को रेगुलेशन टाइम के बाद शूटआउट और शूटआउट के बाद सडन डेथ में जाके जीत मिली. ऑफ कोर्स बैंगलोर यूनिवर्सिटी फेवरेट्स के तौर पे आज उनको शुरुआत करनी चाहिए. Both of us think so. I completely agree with you on that, Sunil, especially based on yesterday's performances. One starts over the other. In the here and now, Sambalpur University trying for another circle entry or a penalty corner. Will they be able to get one? The right flank has been working well for ITM University, both in attack and this time in defense. और पेनल्टी कॉर्नर बनवाना एक अच्छी स्ट्रेटेजी होगी सिड, क्योंकि इनकी अलग अलग 3 प्लेयर्स ने टोटल 5 गोल किए हैं पेनल्टी कॉर्नर से. 12 गोल अब तक संबलपुर यूनिवर्सिटी ने स्कोर किए हैं पिछले 4 मैचों में, जिसमें से 5 पेनल्टी कॉर्नर से आए हैं. नम्रता जैस्मिन बारा ने 2 गोल किए, कैप्टन खुशबू कुजूर ने 2 गोल किए, और रिंकी कुजूर ने भी एक पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्ट किया है. हर टीम की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, और आपके पास अगर 3-3 स्पेशलिस्ट हैं तो डी में जाइए, विरोधी का पैर ढूंढिए, बस उसके बाद फट्टा खड़काइए. डिफेंस से अटैक में जैसे हम प्रोग्रेशन कहते हैं, which should be a clean progression when you switch from, or rather when you transition from defense into attack. They don't even look to switch the ball to the left. ITM University, as soon as they start, it's straight to the right, down the line, build an attack from there. So it's pretty one-dimensional here in the first quarter. Obviously they have read something in the opposition defense, Sambalpur University's defense, that is left side of their defense, for which it's been allowed to play on. It's got a goal. Can you believe that? Sambalpur University has not played to the whistle. They are surrounding the referee. They are asking her why that should not be a foul. The decision has been given. The second umpire has been conferred with. Both of them agree the decision will not be overturned. It's better that they get on with the game, and we have our first goal, Sunil. और हुआ कैसे? कंचन ने ये लंबा पास दिया, बॉल उनकी प्लेयर को डिफ्लेक्ट करके विरोधी गोलकीपर के पैड्स के बीच में से निकल गई. एंड सेड आई डोंट सी एनी रीजन कि इस डिसीजन को ओवरटर्न किया जाए. बॉल हवा में थी, लेकिन वो ITM के प्लेयर के सामने ही गई थी. ये देखिए, कोई भी संबलपुर की प्लेयर डेंजरस जोन में नहीं थी. Just a little bit clarity on that raised ball rule. Even if it's on your own player and it is dangerous, it will be called dangerous, but the referees both thought that that is not dangerous even for the player of ITM University, and that is why play was called on and it got into the circle, got a deflection. We said Kumudini Lakra in goal for Sambalpur University will have a big game. She was caught out cold. और गोल किसने किया? अंजलि गौतम ने. परफेक्ट सेंटर फॉरवर्ड टाइप गोल किया. गोल के सामने है, बॉल आई, डिफ्लेक्ट किया. 6ठा गोल था ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में अंजलि गौतम नंबर 9 के लिए.
और पूरा डिफेंस सोते हुए पकड़ा गया और ये उस गोल की सूत्रधार हैं उपासना। बैक हैंड लगाया है, उसी अंदाज से दूसरा गोल करने की ट्राई। अब प्रेशर है संबलपुर यूनिवर्सिटी के प्लेयर्स पर। What a cross. What a cross on the tomahawk. That should have been converted as well. In fact, for me, that was an easier opportunity. It's come straight on the forehand of the stick. All you have to do is use the pace of the ball that is coming into the D and just guide it towards goal. Absolutely superb. जवाबी हमले के लिए गायत्री, राइट फ्लैंक में कोई मदद इनको मिली नहीं। और सिड, हम पहले बात कर रहे थे कि आईटीएम के सारे अटैक लेफ्ट से हुए हैं, राइट से हुए हैं। पहला क्रॉस जो लेफ्ट से गया उससे गोल हो गया। So left is very much right for them. Those days are gone, Sunil, where you traditionally attack from one side and try and play to the weaker side, which were traditional sides. The right used to be, of course, the stronger side. Paramjeet Singh animated on the bench, and this is the last chance. How about that for a cross? That is picture perfect, and well done to number 4 of ITM University, Aishwarya Chavan, the player we were looking for. She got an attempt on target. This time Kumudini Lakra, shocked and maybe woken up by that goal, jolted I would say, was wide awake. वो पहले गोल में करुण का कसूर भी नहीं था। किसी ने हमने भी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसे 23 मीटर लाइन के भी 5 मीटर पीछे से क्रॉस जाएगा, अपनी प्लेयर को बीट करते हुए डी में बॉल आएगी, डिफ्लेक्शन होगा और गोलकीपर के पैड के नीचे से निकल जाएगी। Nobody expected that. हर कोई सोता पकड़ा गया और ये उसकी सूत्रधार थी नंबर 16 कंचन निधि। अब इनको मार्क करके रखिए, इनके 2 क्रॉसेस बड़े खतरनाक रहे हैं। ऐश्वर्या चौवन पहले गोल के सामने थी, अब कंचन को ढूंढा है। कंचन मांग कर रही है पेनल्टी कॉर्नर की। अंपायर ने कहा फाउल आपने किया है। They need to go into the quarter break and compose themselves. Sambalpur University, Odisha, they have taken relentless pressure here from ITM. And stick to stick obstruction, correct call once again, and Sambalpur University can build once again. They don't have enough numbers in attack, Sambalpur University, and the attack is slightly slow, which allows ITM to come back and regroup. लक्ष्मी का क्रॉस है, साथी मौजूद है, यहां एक अवसर बन सकता है। क्या बात है, बराबरी कर ली है संबलपुर यूनिवर्सिटी ने। एंड दिस इज दीप्ति लाकड़ा, नंबर 10 विद द इक्वलाइजर। पहला गोल उनका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में और सही समय पर उन्होंने ये पहला गोल स्कोर किया। Chanchal is absolutely livid with her defense. We have said that defenders have to protect the goalkeeper. There was no protection here. What were the defenders doing? Deepti Lakra found herself in front of Chanchal with nobody on her. How can you afford that much space to a player inside the D? And she was allowed to turn, look up, take an attempt, and this is what you get in the end. You get an equalizer if you're not focused, if you're not sharp. It's not that ITM University did not have the numbers. They did have the numbers. There were players in defense, but what's the point if you're not alert? वो जैसे हमारे पूर्व कमेंटेटर साथी और पाकिस्तान के पूर्व कैप्टन ताहिर जमां साहब कहा करते थे, सेट सारे प्लेयर बॉल वॉचर बने हुए थे। प्लेयर विरोधी को कोई मार्क नहीं कर रहा था। यहां भी डिफेंसिव ओवरलोड है पर खतरा टल गया। बट व्हाट अ क्वार्टर सेट। पहला गोल लेफ्ट फ्लैंक से आया आईटीएम यूनिवर्सिटी का और उसके 3 मिनट के अंदर संबलपुर यूनिवर्सिटी ने बराबरी कर ली। ये होता है फाइनल का रोमांच। Neelu Dadia on the ball. And this is what I don't like with ITM. Even a ball that should be started from the left or will be started from the left, it is such a right-sided team and they don't quite build anything from the left. Neelu Dadia has put that straight out and conceded possession. Paramjeet Singh will not be happy. Chanchal will of course not be happy. No goalkeeper likes conceding goals. Every goalkeeper likes to be protected by the defense. There was no protection afforded to her there. You can't blame the goalkeeper for the equalizer. It's completely the defense's fault. अब कई बार जब गोलकीपर या कोई टीम एक ज्यादा गोल कंसीड करती है तो अमूमन लोग गोलकीपर को कोसते हैं, लेकिन गोलकीपर्स भी थोड़ा मुस्कुराकर, थोड़ा झेप कर कहते हैं कि भाई मेरे आगे 10 प्लेयर और थे, सिर्फ मुझे ही दोष क्यों देते हैं आप। सबसे ज्यादा मुझे स्वर्गीय मोहम्मद शाहिद साहब की बात याद आती है, जिस तरह से वो अपने गोलकीपर्स का बचाव किया करते थे। बहुत सारी बातें हैं लेजेंड्स के बारे में हम पूरे मैच में करते रहेंगे। माइकल किंडो साहब को हमने याद कर लिया आज पहले फर्स्ट टाइम क्लियरेंस से। आखिरी 15 सेकंड बाकी हैं इस फाइनल के। पहला क्वार्टर जैसी उम्मीद थी, दोनों टीम्स ने एक एक गोल स्कोर किया है।
Just winding down this quarter, it's been a good quarter of hockey to watch. If you're just a neutral observer, engrossing quarter of hockey. There it is. The hooter goes. It's a quarter break. Remember, hockey is now 4 quarters, 15 minutes each, 2 minutes between the quarters, 7.5 minutes on the halftime break. This is the first quarter break of the match, and it is odd as even, 1-1 between ITM University and Sambalpur University, Odisha. पहला गोल स्कोर किया था ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर की अंजलि गौतम ने एक शानदार क्रॉस के जरिए डिफ्लेक्ट किया था और उसका जवाब जल्दी ही दिया संबलपुर यूनिवर्सिटी ने। नंबर 10 आपके सामने थी दीप्ति लाकड़ा, जिन्होंने बराबरी का गोल स्कोर किया। 1-1 से बराबर है विमेंस हॉकी का फाइनल। 3 क्वार्टर्स का खेल अभी बाकी है। स्टार स्पोर्ट छोड़कर कहीं मत जाइए। गोल कर दिया संबलपुर यूनिवर्सिटी ने, इक्वलाइजर करके 1-1 की बराबरी पर क्वार्टर समाप्त किया है। मैं हूं सिद्धार्थ पांडे, मेरे साथ है सुनील तनेजा। सुनील, एक्सीलेंट क्वार्टर ऑफ हॉकी टू वॉच एंड वी होप द सेकंड क्वार्टर इज फुल ऑफ गोल्स एंड एक्शन एज वेल। यही देखने दर्शक आते हैं, यही देखने हम यहां आते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गोल हों। कल पहले सेमीफाइनल में 8 गोल हुए थे और सबसे बड़ी बात यह है कि संबलपुर यूनिवर्सिटी जो लोकल है उड़ीसा से, उन्होंने बराबरी का गोल हासिल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाया, नहीं तो प्लेयर्स के कंधे झुकने लगते और प्रेशर बनने लगता, गेम वन साइडेड भी हो सकता था। और ये हैं उस गोल की करता धरता कंचन निधि किरकेटा, नंबर 16। यहीं से उन्होंने क्रॉस दागा था, लेकिन अब उस हॉट चैनल को बंद करके रखा है। कंचन के क्रॉसेस को अब डी में नहीं जाने दिया जा रहा। It's very important that the center, as we call it, is not left open. Paramjeet Singh has done that with his team as well. They have defended well through the center, have ITM. Sambalpur University, they let one ball through, which has cost them so badly. Here comes another one through that center. But this time, they were quite alert. There was number 8 for Sambalpur University. The captain, Khushbu Kujur, who has been given that duty to lock the center in. Allow them to go through the flanks, no problem. But don't allow them to come through the center again. उस गोल के बाद की बात है या बदली हुई नीति है? ज्यादा अटैक लेफ्ट फ्लैंक से बनाए हैं पहला गोल करने के बाद ITM ने। उससे पहले सारे इनके अटैक राइट से बन रहे थे। That's good to watch. One-dimensional hockey is easy to read. You become predictable. You give your opposition a chance to read your game and block you from there. This is much better by ITM. एक बार फिर से लेफ्ट चैनल से ही डी पेनिट्रेट करने की कोशिश कंचन वंस अगेन। 3-4 साथी इनके डी के अंदर है, सर्कल को पेनिट्रेट किया है। क्लियरेंस उतना बढ़िया हुआ नहीं है। टॉप ऑफ द डी, टॉमाहॉक नहीं आया। अच्छा फ्लोर टैकल, उसके बाद कमजोर कोशिश, खतरा अभी भी मंडरा रहा है। डिफेंस थोड़ा सा सुस्त पाया गया संबलपुर का इस मौके पर। Excellent by ITM, and no wonder Satya Raut is worried, because Sambalpur University were not defending well and they did not even have the numbers. Look at the numbers that ITM have inside the circle. And here you can see an offensive overload. Actually, it was a 3-on-2 situation at that point of time. And the goalkeeper, Kumudini Lakra, was left badly exposed. Luckily for Sambalpur University, it was not an attempt on target and they get away with that. Good start by ITM of the second quarter. Very, very good start. अब तक का जो 2.5 मिनट का खेल हुआ है, संबलपुर यूनिवर्सिटी ने एक बार भी ITM के डी में जाने में सफलता हासिल नहीं की है। उनकी अपनी डी 2 बार पेनिट्रेट हो चुकी है। क्रॉसेस भी पहुंचे हैं, प्लेयर बॉल लेकर भी पहुंचे हैं। Good defensive structure, Sunil. Every ITM player behind the ball. That is what you want to see. And this is what happens when you have so many numbers in defense. You force the opposition into a mistake. You get the ball, you try and build in attack. If you don't have options, you look for a foul, and the whistle finally goes because it was an obvious foul. Took a while. It has come. And once again from the left, ITM University. Kanchan looks for a direct ball into the D. It's well defended by Sambalpur. This is much better by them. That is not so good. रिंकी कुजूर थी जिन्होंने उस बॉल को रोका था, तो कम से कम अब कंचन के क्रॉसेस को डी में डायरेक्टली नहीं जाने दिया जा रहा है। बेहतर क्लियरेंस होनी चाहिए थी यहाँ पर। सुनील, रेस्ड बॉल, पोजेशन गवा बैठे, अपॉर्चुनिटी, एंड हाउ अबाउट दैट फॉर अ गोल बाय ITM यूनिवर्सिटी। दूसरा गोल बढ़त ले ली है एक बार फिर से ITM यूनिवर्सिटी ने। पूरी तरह से डिफेंस
दोबारा सोता पाया गया। उपासना सिंह ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में अपना दूसरा गोल किया। फिर से ऑफेंसिव ओवरलोड, एक प्लेयर को डी के बिल्कुल बीचों बीच अकेला छोड़ दिया गया। कोई प्लेयर टू प्लेयर मार्किंग नहीं, 4 प्लेयर उनके आसपास कैंप फायर की तरह खड़ी थी। और किसी फॉरवर्ड को इतनी जगह और इतना टाइम आप डी में देंगे तो वो स्कोर करेगा ही करेगा। जी हाँ, जो गलती आईटीएम यूनिवर्सिटी ने की थी संबलपुर के इक्वलाइजर के लिए, रिटर्न गिफ्ट संबलपुर यूनिवर्सिटी का। इतनी जगह, इतना वक्त अगर आप किसी को देंगे तो आप गोल जरूर कंसीड करेंगे, और वही हुआ वहां पर। आईटीएम यूनिवर्सिटी के प्लेयर उपासना के पास इतना वक्त था अटेम्प्ट लेने के लिए, और कुमुदनी लाकड़ा के पास बिल्कुल कोई मौका नहीं था। गुड डिफेंडिंग फ्रॉम आईटीएम। गायत्री बॉल लेकर गई थी, दीप्ति लाकड़ा को ढूंढा था जिन्होंने स्कोर किया था संबलपुर के लिए। अब काउंटर अटैक एक बार फिर से लेफ्ट फ्लैंक से बन रहा है। अभी तक तो अच्छा शील्ड किया हुआ है उपासना को नंबर 10, जिन्होंने थोड़ी देर पहले स्कोर किया था। नंबर 10 ऑन नंबर 10। क्या कमाल के स्किल हैं, डी के अंदर जाने में सफलता हासिल की है। बॉल भी रखेंगी ऐश्वर्या चवन। Aishwarya, excellent skills by her, attacking the baseline. Satya Raut once again looks like a worried man, and he should be worried. Just like the first quarter, it's a penalty corner. बेसिक मिस्टेक्स। अगर किसी टीम को फ्री हिट मिली है, उनको 5 मीटर बॉल ट्रेवल करने से पहले आप टैकल नहीं कर सकते। बेसिक मिस्टेक्स संबलपुर यूनिवर्सिटी के डिफेंस की तरफ से, और पेनल्टी कॉर्नर कंसीड कर लिया। That's a very, very good spot by the on-field umpire. This was not the penalty corner error. This was the first circle entry. After that came the penalty corner, and here is an opportunity for ITM University, a golden opportunity. It could be 3-1, and Sambalpur University could be in all sorts of trouble. नीलू दादिया मौजूद हैं डी के मुहाने पर। यहां 4 डिफेंडर मैक्सिमम हो सकते हैं गोलकीपर के साथ। नंबर 20 नीलू दादिया लग रहा है, हिट लगाएंगी। वेरिएशन ट्राई किया है नीलू की कोशिश, तीसरा प्रयास भी कामयाब नहीं रहा। इनके पास स्पेशलिस्ट प्लेयर नहीं है पेनल्टी कॉर्नर के, इसीलिए वेरिएशन ट्राई की, नाकामयाबी। कंपोजर, ठहराव की जरूरत थी वहां पर। नीलू दादिया पोजीशन में थी, वेरिएशन काम कर गया था, रिटर्न बॉल उनको मिल चुका था, बस कन्वर्ट करना रह गया था। ये देखिए, वेरी वेल वर्क पेनल्टी कॉर्नर। नीलू दादिया गॉट द रिटर्न बॉल दैट शी वांटेड, बट लैक ऑफ कंपोजर देयर बाय नीलू। हालांकि अब तक बहुत अच्छा खेली है नीलू डिफेंस में आईटीएम यूनिवर्सिटी के लिए। जो इक्वलाइजर उन्होंने कंसीड किया उसमें भी उनकी कोई गलती नहीं थी। और सबसे ज्यादा हैरान जिस चीज ने किया है सिड, उड़ीसा से, झारखंड से, इस एरिया से, चाहे स्कूल टीम हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्टेट टीम हो, आप उनसे अच्छे डिफेंस की और डिफेंसिव स्ट्रक्चर की उम्मीद करते हैं। जो पहला गोल कंसीड करने के बाद संबलपुर की टीम जिसमें बिखरी नजर आई है, उसके बाद लीडरशिप। ऐसे मौके पर आपको चाहिए कि आप में से कोई एक लीडर उभर कर आए, जो कंपोज करे टीम को, जो वो ठहराव दिखाए। Leadership has been lacking for Sambalpur University, and ITM University are playing better as a team. Their structure is better, defensively they are better, in attack they have looked more composed, and most importantly in the second quarter they have got both their flanks working. Oh yes, लेफ्ट चैनल जो पहले क्वार्टर में कम चल रहा था, अब ज्यादा चल रहा है। डाउन द लाइन एक पास देने की कोशिश, डी एंट्री ही एक मिली है दूसरे क्वार्टर में संबलपुर यूनिवर्सिटी को, और वो भी बड़े आराम से क्लियरेंस हो गई थी। 1 वे ट्रैफिक रहा है अब तक के 6.5 मिनट्स में। सबसे बड़ी सफलता मेरे लिए आईटीएम की जो अब तक रही है, वो डिफेंसिव स्ट्रक्चर जो है इनका। जब बॉल नहीं रहता इनके पास, हर एक प्लेयर आईटीएम का बॉल के पीछे डिफेंड करता हुआ नजर आएगा आपको। ये एक बहुत बड़ी सफलता है जो इंडियन हॉकी में ज्यादातर लैकिंग आपको नजर आएगी। वी आर वेरी गुड व्हेन वी हैव द बॉल, नॉट सो गुड व्हेन वी डोंट हैव द बॉल। इसीलिए दिग्गज कोचेस कहते हैं कि जब आपके पास बॉल नहीं है, हर एक खिलाड़ी डिफेंडर है। जब आपके पास बॉल है, हर एक खिलाड़ी अटैकर है। टोटल हॉकी। और किसी भी हॉकी टीम के चरित्र की परीक्षा तभी होती है जब आपने बॉल गवा दी हो। फिलहाल बॉल हासिल कर ली है आईटीएम ने। डिफेंसिव ओवरलोड जरूर है संबलपुर का, लेकिन डी में पेनिट्रेट करने में कामयाबी मिली, लेकिन कूल डिफेंस, पैर बचाए और बॉल को बाहर निकाला। Very cool defense. The defender read that the forward was looking for the feet, and very cleverly, बड़ी चतुराई से
बॉल को क्लियर कर दिया वहां पर सत्य राउत। अब भी चिंतित, और चिंतित क्यों नहीं होंगे, अब तक कोई पेनल्टी कॉर्नर नहीं हुआ है सेकंड क्वार्टर में। संबलपुर यूनिवर्सिटी का कोई खास अटेम्प्ट नहीं हुआ है गोल पर, कोई खास अटैक नहीं बन पाया है। सर्कल पेनिट्रेशन भी मुझे एक ही याद आता है, वो भी हल्का सा हुआ था, बॉल क्लियर कर दी गई थी। पूरी तरह से डोमिनेट किया है इस क्वार्टर को अब तक आईटीएम ने। सेमीफाइनल में रांची यूनिवर्सिटी जैसी मजबूत टीम को हराया था 3-1 से आईटीएम ने। ज्योति पाल ने पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्ट किया था, ज्योति एडुला ने और अंजलि गौतम ने फील्ड गोल किए थे। So it was a nervous start for both the teams, but ITM University have settled better after that first quarter and now look very confident in attack and in defense. उपासना से बॉल छीन ली गई है, नंबर 7 रिंकी कुजूर की तरफ से अच्छा खेली है, लेफ्ट फ्लैंक से फाइनली सर्कल एंट्री मिली है। बॉल को माइनस किया गया, लेकिन डिफेंसिव ओवरलोड देखिए, ये तो 3 गुने ज्यादा प्लेयर अपने डिफेंस में डाल लिए थे आईटीएम ने। Just on the back of my hand, I counted 8 players for ITM University in the circle. That is a massive number in defense, crowding out Sambalpur University in the D. Good tactics here by Paramjeet Singh and his team, who look to be much more settled in the second quarter. That's excellent game management. गोल किया है, लीड मिला है, उसके बाद खेल को बचाइए। दीप्ति लाकड़ा, इन्होंने इकलौता गोल स्कोर किया था पिछले क्वार्टर में। नंबर 10 ढूंढा है प्रेमांजलि टोपो को, स्विच किया जरूर है लेकिन आगे जाने का रास्ता नहीं, दोबारा से राइट फ्लैंक में आना पड़ेगा, या एक लंबा स्लैप जाएगा दिलीप तिर्की के स्टाइल में। नंबर 14 राहिल तिर्की, बॉल डी में गई जरूर है और प्रेशर रहेगा संबलपुर का। ITM will be satisfied with this. They have not conceded a penalty corner. They have not given away any serious attempt on goal. It's just a long corner, and with the numbers that they have in defense, they will back themselves to get this clearance. राहिल तिर्की को उसी पॉइंट से लॉन्ग कॉर्नर लेना पड़ेगा जिसके पैरेलल बॉल बेस लाइन को चीर के बाहर गई थी। जो नया रूल है लॉन्ग कॉर्नर का, इट्स नो मोर अ कॉर्नर पर से, लेकिन नाम इसका लॉन्ग कॉर्नर ही है। पहले साइड लाइन से लॉन्ग कॉर्नर लिया जाता था, एक डेजिग्नेटेड स्पॉट हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन अब वहां से लॉन्ग कॉर्नर नहीं मिलते। लेफ्ट फ्लैंक फिर से जागृत हो उठा है, और ये वही प्लेयर हैं जिन्होंने ज्यादा अटैक बनाए हैं लेफ्ट फ्लैंक से। उपासना, सपोर्ट मौजूद है, एरियल बॉल डी के अंदर पहुंची, लेकिन आराम से क्लियरेंस, सामने अपने साथी नहीं मिले। ITM के पास अब भी बॉल है, and they'll keep possession here. ITM University 2-1 सुनील, हॉकी के जगत में सबसे कंफ्यूजिंग स्कोर लाइन मानी जाती है। What do you do when you are leading by 2-1? Do you go for the third goal, which could come now for ITM? That is excellent work by Kumudini. Or do you sit back, protect your lead and wait for a break, wait for a counter, wait for a lucky penalty corner? Do you throw people in attack, or you sit back and defend? So 2-1 is often a very confusing scoreline for a lot of teams, for a lot of coaches. But ITM University, इनके गेम मैनेजमेंट की हम तारीफ कर चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से गेम को मैनेज कर रहे हैं। डिफेंसिव ओवरलोड, जब मौका मिले तब अटैक में नंबर्स भेजे। पिछली कोशिश देख लें, सीधा पास गया था, यहां पहली कोशिश, दूसरी अच्छा गोल कीपिंग। इनफैक्ट कुमुदनी लाकड़ा ने ही अपनी टीम को तीसरा गोल कंसीड करने से बचाया था। डिफेंस तो यहां भी सोता पकड़ा गया था। जी हाँ, बहुत अच्छी गोल कीपिंग कुमुदनी लाकड़ा की, पर्सनैलिटी दिखाई है उन्होंने गोल में। शी इज कम आउट ऑफ अ लाइन, शी इज यूज्ड एंड कवर्ड हर एंगल्स वेरी वेल। देयर शी इज, कुमुदनी लाकड़ा, शी इज केप्ट हर टीम इन द गेम। Not that at 3-1 they would have been out of it, but it would have been very difficult to come back. Because it's gotten warmer as well, which will tax the players that much more. बिल्कुल, जस्ट सुबह आज हम उठे तो बड़ी हैरानी हुई ये देखकर कि कल इतनी गर्मी थी भुवनेश्वर में, आज सुबह फॉग थी, धुंध छाई हुई थी। स्टेडियम पहुंचे तो ठंड लग रही थी, अब सूर्य देव के दर्शन हो रहे हैं, ठंड थोड़ी सी दूर हुई है। मौसम खेल के लिए मुझे लगता है सिर्फ सुबह ज्यादा अच्छा था, क्योंकि आपको दौड़ना होता है, वहां पे पसीने अच्छे लगेंगे। अब थोड़ी सी परीक्षा होगी खिलाड़ियों की। Absolutely. If somebody would have just woken up out of nowhere, he would have been wondering if he was in Brussels or Bhubaneswar. पिछले 5 दिन में अलग अलग तरह के 4 मौसम हमने देखे हैं। तेज बारिश देखी, उसके बाद उमस वाला मौसम, फिर ठंड, फिर गर्मी। राम की माया, कभी धूप कभी छाया। Nilu Dadia switches it to the left now, and this is so good. Kanchan
They have read this well, Sambalpur. They know Nilu will switch it now to the left. Kanchan gets the ball on the left flank, looks to penetrate the hot channel, gets the ball in the circle. Sambalpur University, especially their captain, Khushbu Kujur, has blocked the center. And those balls are not coming in anymore. They need another plan here. It's not a lot of time in the second quarter to go. Hot channel is not being able to contain that once again. This could be dangerous. Kanchan once again. यहां से अगर वो क्रॉसेस दें तो ज्यादा बेहतर होगा. बॉल रिसीव नहीं हुई, डिफ्लेक्ट हुई है. गोलकीपर ने बॉल को ढंग से क्लियर किया नहीं. खतरा अभी भी उनके ऊपर है. अच्छा फ्लो टैकल. इस बार थोड़ा ज्यादा साहस, थोड़ी ज्यादा पेशेंस दिखाई संबलपुर ने, लेकिन वो जो क्रॉसेस अंदर जा रहे हैं सिड, वो भी चिंता का कारण है इनके लिए. और तारीफ करनी होगी कुमुदनी लाकड़ा की. फिर से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा इस प्लेयर को अपने डिफेंडर से. कुमुदनी लाकड़ा, वन प्लेयर शो लिटरली इन गोल फॉर संबलपुर यूनिवर्सिटी. एक वक्त था 2-on-1 सिचुएशन हो चुकी थी सुनील, और कुमुदनी लाकड़ा पर पूरा का पूरा दारमोदार था संबलपुर यूनिवर्सिटी का. बहुत अच्छा क्लियरेंस खुद ही को करना पड़ा उन्हें. कोई डिफेंडर आसपास नजर तो नहीं आ रहा था. वेरी मच. पिछला भी चांस देख लें. कंचन का क्रॉस था, डिफ्लेक्शन को बचाया, उसके बाद एक और प्लेयर पहुंची. ये गोल स्कोरर उपासना है, लेकिन सामने अच्छा फ्लोर टैकल. यहां डिफेंस ने अच्छा काम किया. Finally, some support for Kumudni Lakra. You can see her just telling her defenders, mark, mark, mark. But it's been a difficult morning for the defenders of Sambalpur University. Full marks to the attackers of ITM University. They have made life difficult. Attacking with 4 forwards, ITM long corner मिला है. कोच के चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि मैच कहां जा रहा है. ये क्वार्टर पूरी तरह से डोमिनेट किया है आईटीएम ने. नहीं, इस बार थोड़े प्रिडिक्टेबल हो गए. जो बॉल मिलती है जरूरी नहीं कि सीधी आपको सर्कल में भेजनी ही है. आप बॉल लेकर भी जा सकते हो, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है. पोजीशन रहेगी आईटीएम के पास. जी हां, डी के बाहर फ्री हिट मिलेगी यहां पर आईटीएम को. कैप्टन आईटीएम की प्रतिभा, बैक पास, looking to penetrate that hot channel once again. Look at the space in the D, but good tackling by Sambalpur University. ये बेहतर है, और आईटीएम को भी थोड़ी सी वेरिएशन लानी पड़ेगी. थोड़ा सा वो भी प्रिडिक्टेबल हुए हैं. आखिरी 10-12 सेकंड बाकी हैं. क्या जाते जाते कोई अच्छी खबर संबलपुर को मिल सकती है? पेनल्टी कॉर्नर ही बनवा लें, लेकिन उसके लिए डी में जाना पड़ेगा. जल्दी बॉल रिलीज करने की जरूरत है. बिल्कुल स्टिक पे बॉल ली है. पूरा क्वार्टर डोमिनेट किया आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर ने, और 2 क्वार्टर्स के खेल के बाद इस फाइनल में आईटीएम यूनिवर्सिटी 2-1 से आगे है. The scoreline reflects the match. The first quarter was indeed very even, and the second quarter, indeed, ITM University was leading Sambalpur University. In every aspect of the game, they were better than Sambalpur University. It reflects in the scoreline. ITM University at the end of the second quarter and heading into the half-time break is leading Sambalpur University by 2-1. Live action from the second half coming your way. Stay with गेम्स का 7वां दिन है, और आज हम हॉकी से शुरुआत कर रहे हैं. विमेन्स हॉकी का फाइनल चल रहा है. संबलपुर यूनिवर्सिटी ओडिशा और आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर एमपी के बीच में 2 क्वार्टर्स का खेल हो चुका है, और एक तरह से जो यहां मेहमान हैं ग्वालियर के आईटीएम 2-1 से आगे हैं. अंजलि गौतम और उपासना सिंह ने उनके लिए स्कोर किया है, जबकि दीप्ति लाकड़ा ने संबलपुर का अब तक का इकलौता गोल किया है. कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ सिद्धार्थ पांडे बने हुए हैं. मैं हूं सुनील तनेजा. शुक्रिया सुनील. इस बात में कोई शक नहीं कि दूसरा क्वार्टर किसके नाम रहा. आईटीएम यूनिवर्सिटी का दबदबा बना रहेगा, या संबलपुर यूनिवर्सिटी इस गेम में वापसी कर पाएंगे. दूसरा हाफ शुरू हो चुका है. तीसरा क्वार्टर जो इतना अहम माना जाता है हॉकी में, संबलपुर यूनिवर्सिटी के लिए ये बहुत बड़ा क्वार्टर है. याद रखिए, ये फाइनल है. द गोल्ड मेडल इज बीइंग डिसाइडेड इन दिस मैच. और इन 2 क्वार्टर्स के लिए दोनों टीम्स के गोल बदल जाते हैं. संबलपुर राइट टू लेफ्ट अटैक कर रहा है. उनका अटैक बन रहा है. गायत्री किशन के पास इस समय बॉल है. लेफ्ट फ्लैंक से उनको स्पेस नहीं दिया है. 2 डिफेंडर उनके साथ थी. रन अच्छा था, लेकिन उस रन को एक सर्कल एंट्री में वो कन्वर्ट नहीं कर पाए. Some confusion with who has got that free hit. It has finally gone the way of ITM, and looking to clear the ball. Again going on the right. It is a full press coming from Sambalpur University,
and this is good to see. This is what you want to see. रिंकी कुजूर हैं, बैक एंड शॉट उनका थोड़ा हवा में था, बिल्कुल डेंजरस है। बॉल जब कारपेट से खतरनाक तरीके से उठती है, अंपायर उसकी हाइट को जज करते हैं और उसके डेंजरस करार किया जा सकता है। Relatively new skill and not a traditional skill. The backhand cross, टॉमहॉक पे जो क्रॉस मारा जाता है, अभी ये 7-8 साल पहले से ही शुरू हुआ है, तो उसको बहुत प्रैक्टिस लगती है। इट्स नॉट एन ईजी स्किल टू एग्जीक्यूट। बॉल को ज़मीन से लगाए रखना, कारपेट माइनस करना मुश्किल होता है, एंड यू कैन सी दैट देयर। संबलपुर यूनिवर्सिटी coming on with the full press. Can ITM get it out? And this is a good run on the right by Anuja. She's won the foul. There will be a warning given to players of Sambalpur University who have started this quarter with real zest. That is good to see. और उसके बाद स्विच ढूंढने में कामयाब, लेफ्ट में से तो नहीं, या स्पेस है बिल्कुल, लेफ्ट में एक प्लेयर अनमार्क्ड है। कोशिश यही है कि अपने खाली प्लेयर को ढूंढिए। पोजेशन रहेगा आईटीएम का लेफ्ट से ही, और वही उनकी नंबर 16 कंचन निधि केरकेटा, जिन्होंने मैक्सिमम अटैक लेफ्ट से बनाए हैं, गोल करने के लिए भी और उसके बाद भी। ये हैं आपके सामने। आईटीएम यूनिवर्सिटी की एक प्लेयर बहुत ज़्यादा डीप खेल रही है। वो उस डिफेंडर का कोई मतलब नहीं बनता, गोलकीपर के साथ खेल रही है। जब आपकी टीम अटैक में है तो आपको उनका समर्थन करना चाहिए। आईटीएम यूनिवर्सिटी का पहला अटैक इस क्वार्टर का, सर्किल एंट्री में कामयाब, पेनल्टी कॉर्नर जरूर मिलेगा। आईटीएम यूनिवर्सिटी का पहला अटैक, पहला पेनल्टी कॉर्नर तीसरे क्वार्टर में। दूसरा पेनल्टी कॉर्नर इस मैच में आईटीएम के लिए। देखिए किस लिए बना, ये बॉल अपने ही प्लेयर पे मार दी। नंबर 2 भारती एक्का अपने साथी से आती हुई बॉल से खुद को बचा नहीं पाई, और आईटीएम को पहले एक पेनल्टी कॉर्नर मिला था, वेरिएशन ली थी, कामयाब नहीं रही थी। इस बार क्या कंचन केरकेटा कोशिश करेंगी या फिर से हम वेरिएशन देखेंगे? क्या अपनी लीड को 2 गोल्स के बना सकती है आईटीएम यहां से? I would back Neelu Dadia. She should just go for a hit. She's got a good strong hit on her. Just get the injection right, get the halt right. It will be the captain who will be halting. It's a poor injection. Goes for the hit. And they have messed that up completely, ITM. This is what happens, and this is what we say. We concentrate on the drag flicker, we concentrate on the hitter, but this is teamwork. Nowhere close to a clean trap. That injection was so poor by ITM. पेनल्टी कॉर्नर आईटीएम का स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी नहीं है। अब तक एक ही गोल इनको मिला है पूरे टूर्नामेंट में पेनल्टी कॉर्नर से। जानवी प्रधान सपोर्ट साथ में है आशिम कंचन का। They will keep the ball with a long corner. अच्छी सकारात्मक शुरुआत संबलपुर यूनिवर्सिटी से थर्ड क्वार्टर में, और जैसा सेड आपने कल भी बताया था और अभी भी, थर्ड क्वार्टर के पहले 10 मिनट कोई ना कोई टीम सुस्त पकड़ी जाती है। शायद उसी का फायदा उठा रही है संबलपुर, और यहां अगर गोल नहीं मिला, इन 10 मिनट्स में नहीं मिला, तो दिक्कत हो सकती है। और कम से कम कोशिश तो कर रही है। That is good to see. Sambalpur University are trying their best. They are pushing the pace. ITM University are doing what they have done all match, defending in numbers. The structure is not breaking down. It takes a lot of effort to keep that structure going. It takes a lot of running, and sometimes you tire. But as of now, they are keeping it well, ITM University, and full marks to them for that. ITM University ग्वालियर से है, और ग्वालियर की जो गवर्नमेंट एकेडमी है उसने भारतीय हॉकी में जो पिछले कुछ साल में योगदान दिया है, उन एकेडमी स्थापित करने वालों को, उन चलाने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद बनता है, जितने प्लेयर उस एकेडमी से आए हैं और जो एक नया कल्चर वहां से शुरू हुआ। सेट या बिल्कुल, खासकर वुमेन्स हॉकी में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तारीफ करनी होगी। यहाँ पे वुमेन्स हॉकी को बहुत सपोर्ट मिला है उस स्टेट में, और बॉयज़ हॉकी को भी एमपी एकेडमी जो है वहाँ से आपको नीलकंठा शर्मा, विवेक प्रसाद सागर जैसे हाल ही में प्लेयर्स निकल कर आए हैं who have broken into the senior team. So without a shadow of a doubt, there's a lot that's happening in Madhya Pradesh vis-a-vis hockey. Of course, MP का नाम याद आते ही हाल के प्लेस में समीर दाद, ओलंपियन जिनकी हम रात को बात कर रहे थे सेठ, उनका ध्यान आता है। उनके भतीजे अफान यूसुफ भी खेल चुके हैं। फिर असलम शेर खान साहब, अहमद शेर खान साहब, हॉकी के जादूगर दिए हैं एमपी ने। जी बिल्कुल। हसरत कुरैशी का नाम ले लीजिए, जो ग्वालियर से थे, बेहतरीन प्लेयर। उनके अब भतीजे अरमान कुरैशी सीनियर टीम में आ चुके हैं, तो ग्वालियर से ही थे हसरत कुरैशी।
जमशेद खान के साथ उनकी फॉरवर्ड लाइन में ज़बरदस्त जोड़ी बनती थी। दोनों क्लब लेवल पे साथ में खेलते थे, इंडिया के लिए साथ में खेले। ओह, डेस्परेट डाइव प्रेमिता बारा की उस बॉल को रोकने के लिए। दोबारा से बॉल जीतने में कामयाब रिंकी कुजूर। 2 प्लेयर उनके सामने हैं पर पोजेशन उन्होंने अब तक गवाया नहीं है। गुड स्किल्स रिंकी के। डी में एंट्री नहीं मिली लेकिन कम से कम बॉल भी उनके साथ है। क्या पीछे जाना पड़ेगा? बिल्कुल, आगे रास्ता ना मिले तो चैनल बदलिए, राइट में जाइए, इस तरह से विरोधी का पैर ढूंढिए, फ्री हिट मिलेगी, नया अटैक बिल्ड करने का मौका मिलेगा। लगातार दबाव बनाया हुआ है संबलपुर यूनिवर्सिटी ने और फिर हम कहेंगे बहुत अच्छी शुरुआत रही है तीसरे क्वार्टर में संबलपुर यूनिवर्सिटी के लिए। उन्हें चाहिए कि पेनल्टी कॉर्नर बनाए या कम से कम प्रयास ले गोल पर। ये बहुत अच्छा पास नहीं था। टर्नओवर मिडफील्ड में हमेशा खतरे की घड़ी होती है। ये देखिए पहला अच्छा अटैक आईटीएम यूनिवर्सिटी का काउंटर पे और 4 वर्सेस 3 की सिचुएशन है। डी में बॉल पहुंची है, गोलकीपर काफी एडवांस आ चुकी है। ये मौका, फ्लो टैकल, वेल डन, कमाल का काउंटर, अच्छा बेसलाइन बचाव संबलपुर के डिफेंडर का। जबरदस्त डिफेंडिंग वहां पे संबलपुर के डिफेंस की, क्योंकि गोल तो हो ही गया था। कुमुदनी लाकड़ा पूरी तरीके से बीट हो चुकी थी, मगर गोल लाइन डिफेंडिंग बहुत अच्छी संबलपुर यूनिवर्सिटी की। आईटीएम यूनिवर्सिटी, what a chance. You will not get a better chance than this. The goalkeeper is beaten. She has missed that chance because she's made a basic error, Anjali Gautam. She did not look up before executing that hit towards goal. If she would have looked up, she would have realized the goalkeeper is beaten. She has the entire goal to herself. What a chance for ITM University to make it 3-1 in this game. और ये हैं वो प्लेयर खुशबू कुजूर, टीम की कैप्टन, जिन्होंने वो फ्लोर टैकल करके सेव किया। और अंजलि गौतम वो प्लेयर थी जिनको अपना निजी तौर पे दूसरा गोल मिल सकता था। भाई या तो आप मोहम्मद शाहिद जैसे स्किलफुल हो, आपको नीचे या ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, बॉल आई तो गोल में जाएगी। इस लेवल पर ध्यान देना जरूरी है। बाल बचा है संबलपुर यूनिवर्सिटी का गोल और इस क्वार्टर में बहुत कम मौके मिले हैं आईटीएम को उनकी डी में जाने के। रीटैकलिंग देखिए आईटीएम यूनिवर्सिटी का, बेहतरीन उदाहरण रीटैकलिंग का। वहां पर 2 नंबर जो थी ज्योति पाल फॉरवर्ड है, पीछे आई, समर्थन किया अपने डिफेंडर्स का और बॉल जीतने में कामयाब। फिलहाल संबलपुर यूनिवर्सिटी का अटैक राइट फ्लैंक से बनता हुआ पूरी तरह से ऑफेंसिव डिफेंसिव ओवरलोड। कम से कम 6 डिफेंडर थे आईटीएम के और डी में मुश्किल से 1 प्लेयर थी जो कि वो वॉलीबॉल के कैंप फायर की तरह डिफेंडर्स में घिरी हुई थी, बॉल भी उन तक नहीं पहुंच पाई। तारीफ करनी होगी यहाँ पे परमजीत सिंह जी की भी और आईटीएम यूनिवर्सिटी के प्लेयर्स की भी। डिफेंसिव स्ट्रक्चर, ये देखिए परमजीत सिंह आपके स्क्रीन पर, जो स्ट्रक्चर मेंटेन रखा है आईटीएम यूनिवर्सिटी ने, काबिल तारीफ। ऑफ कोर्स परमजीत सिंह पंजाब से हैं, पिछले 1-2 डेकेड से पंजाब ने अच्छे मिडफील्डर और फॉरवर्ड दिए हैं, लेकिन फिर सुरजीत सिंह साहब, प्रगट सिंह साहब और इनफैक्ट अभी हरमनप्रीत जैसे दिग्गज डिफेंडर भी परमजीत सिंह के स्टेट से आए हैं भारत में। पोजीशन रहेगी संबलपुर यूनिवर्सिटी के पास। Sambapur University trying to build from the right once again. They have numbers in defense as usual. ITM University 3 versus 8 is what my co-com has counted and I trust him completely. मेरा मैथ उतना अच्छा नहीं है सेठ, लेकिन आपकी कंपनी में पिछले 2 दिनों में कम से कम ऑफेंस और डिफेंस का डिफरेंस करना जरूर जान गया हूं। राइट फ्लैंक से अटैक था, स्लैप शॉट, एक ये डेलिब्रेट नहीं था। अगर कोई डिफेंडर डेलिब्रेटली बॉल को बेस लाइन से निकालता है तो विरोधी टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिलता है। और ऐसी बॉल अगर आपको मिलती है डी के अंदर और आप ट्रैप ना कर पाए तो फिर आप अटैक कैसे करेंगे? प्रेशर स्किल्स जिसका कल भी हमने जिक्र किया था, स्ट्राइकिंग सर्किल में बॉल को रिसीव करना और फील्ड पर कहीं और को बॉल रिसीव करने में बहुत अंतर होता है। Because remember in hockey you can only score if you are inside the D and you get a touch inside the D. The pressure rises up many notches. To execute anything inside the striking circle, whether it's in attack mode or defensive mode, you do it under pressure and those are known as pressure skills. You have to work on them to get them perfect. That is the difference between good players and average players, club level players, domestic players.
See players like Dhanraj Pillai and now players like Lalit Upadhyay, Ramandeep Singh, they are so good in the striking circle. They have a striker's instinct. We call that instinct, but actually that is years and years of practice. कुछ लोग कहते हैं कि जो चैंपियन है उनके पास गॉड्स गिफ्ट होता है, और मोहम्मद शाहिद साहब से बड़ा ऐसा कौन खिलाड़ी हो सकता है। सेड यू रिमेंबर, हम उनसे बात कर रहे थे कुछ साल पहले हॉकी इंडिया लीग में, और उन्होंने बताया था कि अमा यार, लोग कहते हैं गॉड गिफ्ट, गॉड गिफ्ट, कौन सा गॉड गिफ्ट। हम सारी सारी रात उस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां एक और हमला है जिसको बचा लिया गया है। सीधे कुमुदनी लाकड़ा पर वो डिफ्लेक्शन आया। उनकी पोजीशनिंग अच्छी थी आईटीएम के लिए। एक और बहुत अच्छा मौका था, बहुत अच्छा क्रॉस था उपासना सिंह का, और कुमुदनी लाकड़ा की पोजीशनिंग बहुत अच्छी थी वहां पर। बिल्कुल सही जगह कुमुदनी मौजूद, और साथ में ये डिफेंडर ने अच्छा काम किया, कैप्टन खुशबू कुजूर, जिन्होंने पिछला गोल लाइन सेव किया था। विपक्षी खिलाड़ी को बॉल भी मारी, उसके बाद क्लियर भी किया। कमिंग बैक टू दैट स्टोरी, शाहिद साहब बताया करते थे कि लोग उनको गॉड्स गिफ्ट कहते हैं। उनका कहना यह था कि पार्टनर, मैं सारी सारी रात नींद में भी डाज बोलते थे वो, नींद में भी मैं डाज बनाया करता था। ऐसे विरोधी खिलाड़ी को डाज दूंगा, ऐसे खिलाड़ी को डॉज दूंगा, इस तरह से स्कोर करूंगा, इस तरह से पेनल्टी कॉर्नर बनवाऊंगा। गॉड गिफ्ट वॉड गिफ्ट कुछ नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ती है। और अगर शाहिद साहब जैसे दिग्गज ये बात कहते हैं तो उसके काफी मायने होते हैं। Love the fact that while describing the great Mohammad Shahid, you didn't forget to use the word partner, which used to be his favorite word. Everybody was a partner for him. उनका पार्टनर बनना शायद जिंदगी के सबसे बड़े सौभाग्यों में से एक है। मुझे अभी तक याद है जब लखनऊ में पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी, और मैं कई घंटे सोच रहा था कि शाहिद साहब से पहली बार कैसे मिलूंगा, क्या कह के उनको संबोधन करूंगा, वो मुझे क्या कहेंगे। यहां क्या होगा बॉल के साथ, कुमुदनी एक बार फिर से सही पोजीशन में, पेनल्टी कॉर्नर की मांग सुन ली गई। फाइनली संबलपुर यूनिवर्सिटी को उनका महज दूसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला है। फाइनल का स्कोर बराबर करने का मौका आईटीएम को, इनफैक्ट अपनी लीड को डबल करने का मौका है। यहां बहुत अच्छा मौका है। सिर्फ 3 मिनट से कम का समय रह गया है तीसरे क्वार्टर में। Usually you get to see goals, usually you get to see attempts, usually you get to see a defensive lapse in this quarter. Here is another chance for ITM University, and I think they should just keep it simple here, Sunil. Neelu Dadia has got a good hit on her. Decent injection, decent halt. Just give her an opportunity to go direct on goal. Go to the left of the goalkeeper. I think you should have a good chance. Just go for it. Oh, they've gone for a variation once again. Here comes the ball. What a goal! फाइनली तीसरे पेनल्टी कॉर्नर पे पहली बार फट्टा खड़काया। उनके कोच परमजीत यही कहेंगे, क्योंकि जब आप डायरेक्ट हिट लगाते हैं तो बोर्ड को बॉल लगनी चाहिए, और इस बार वेरिएशन ने काम किया। लीड उनकी 1 से 2 गोल्स की हो चुकी है। Beautifully done variation. Number 2 Jyoti Pal has got another goal. बहुत बढ़िया वेरिएशन था। नंबर 15 जो थी अनुजा सिंह, इन्होंने क्रॉस किया फार साइड ऑफ द डी से, और ज्योति पाल ने डिफ्लेक्शन के साथ कोई गलती नहीं की। 3-1 थर्ड क्वार्टर में तीसरा गोल आता हुआ आईटीएम यूनिवर्सिटी का। ज्योति पाल का इस मैच में पहला और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में ये तीसरा गोल है। 3 में से 2 गोल उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर से निकाले हैं, और इसी तरह एक वेरिएशन से ही सही, और आपके नाम के आगे गोल ब्रैकेट में पीसी लिखा होगा। संबलपुर यूनिवर्सिटी ने कोशिश तो बहुत की है तीसरे क्वार्टर में, मगर ना गोल आया है, ना कोई अच्छा मौका मिला है उन्हें। आईटीएम यूनिवर्सिटी ने अपने मौके का पूरा फायदा उठाकर तीसरा गोल कर दिया है। जो टीम पेनल्टी कॉर्नर पे बहुत स्ट्रांग है नहीं सिड, ये सिर्फ दूसरा गोल है इस पूरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जो आईटीएम ने पेनल्टी कॉर्नर से किया। दोनों बार वेरिएशन से किए, दोनों बार ज्योति पाल ने किए। दिस इज खुशबू कुजूर, देयर कैप्टन। कहां बॉल दी, उस बॉल के रास्ते में कोई साथी प्लेयर उनकी नहीं थी। प्रेशर दिखने लगा है अब विरोधी कैप्टन पर भी। एक बार फिर से गोल देखते हैं। ज्योति पाल सेंटर में 2 नंबर, परफेक्ट वेरिएशन। सिर्फ जो डिफेंडर थी उनके पीछे खड़ी हुई थी। अगर आपको रोकना है तो आप फॉरवर्ड के आगे आइए, पीछे आपको बॉल मिले उसके आसार बड़े कम हैं।
I'll tell you what happened there, Sunil. The goalkeeper and the defender got confused who should cut that ball out. The defender expected the goalkeeper to come out with a big left pad and clear that in front of Jyotipal. But Kumudni Lakra expected what you expected, the defender to be in front of Jyotipal. Neither happened, and what happened was ITM got a third goal. पहले आप में बॉल गोल में चली गई. तीनों क्वार्टर्स में एक गोल मिला है आईटीएम को, और जो आखिरी गोल आया है इसने संबलपुर यूनिवर्सिटी पे प्रेशर, गोल्स की लीड डबल की है, प्रेशर 4 गुना किया है. क्योंकि यहां से अगर आपको शूट आउट तक भी मैच लेकर जाना है तो बचे हुए तकरीबन 16 मिनट में कम से कम 2 गोल स्कोर करने पड़ेंगे. आखिरी मिनट है ये थर्ड क्वार्टर का. पहले क्वार्टर में आईटीएम ने बढ़त जरूर ली थी. डिफेंसिव लैप्स के वजह से संबलपुर यूनिवर्सिटी को मिला इक्वलाइजर, मगर उसके बाद आईटीएम यूनिवर्सिटी got stronger and stronger, and they got a goal in the second quarter. They have increased their lead in the third, looking for a penalty corner there just before the third quarter is out. Did not get one. Probably the last attack of the quarter for Sambalpur University. Can they finally create a really threatening move? डिफेंसिव ओवरलोड जबरदस्त है. पूरी की पूरी आईटीएम की टीम, उनके 9 प्लेयर डिफेंस में हैं और मुश्किल से 4 नीली जर्सीज नजर आ रही हैं संबलपुर की. यहां से तो डी में जाना मुश्किल है. शायद चौथे क्वार्टर का इंतजार करना पड़ेगा या एक लंबा स्लैप लगाएं, बॉल को सेंटर करें. क्या कुछ पेनल्टी कॉर्नर मिलेगा? गोलकीपर बहुत एडवांस थी और किस्मत ने भी आईटीएम का साथ दिया है. आखिरी लम्हों में एक खतरा बना था आईटीएम यूनिवर्सिटी के गोल पर उस खतरे को टाल लिया गया है. ये देखिए रिप्ले, बॉल बहुत ही अच्छा बॉल था, डिफ्लेक्शन भी हो चुका था. चंचल just about did enough in the end to keep that out of the goal, and we stay with the score line of 3-1 in favor of ITM University at the end of the third quarter. संबलपुर यूनिवर्सिटी को जल्दी वापसी करनी पड़ेगी क्योंकि 15 मिनट बाकी हैं अभी इस फाइनल के. क्या आईटीएम गोल्ड मेडल जीतेंगे? जबकि एक ही गोल ओडिशा की संबलपुर यूनिवर्सिटी कर पाई है. 15 मिनट का खेल बाकी है और 15 मिनट के खेल में आप संबलपुर यूनिवर्सिटी की वापसी को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, उन संभावनाओं को खारिज नहीं कर सकते. क्या नजर डालते हैं तीनों गोल्स पर. संबलपुर यूनिवर्सिटी को इक्वलाइजर जरूर मिला था, मगर आईटीएम यूनिवर्सिटी ने उसके बाद 2 गोल और कर दिए. ये था संबलपुर यूनिवर्सिटी का इक्वलाइजर. डिफेंसिव लैप्स आईटीएम यूनिवर्सिटी का, इसकी वजह से इक्वलाइजर उन्होंने कंसीड किया. वक्त देखिए, इतनी जगह, इतना वक्त अगर आप शूटिंग सर्कल में किसी भी अच्छे फॉरवर्ड को देंगे जरूर गोल होगा. और ये ज्योतिपाल का बेहतरीन डिफ्लेक्शन. तीसरा गोल आईटीएम यूनिवर्सिटी के लिए. आखिरी क्वार्टर का खेल रह गया है और आईटीएम यूनिवर्सिटी के पास अच्छी खासी बढ़त है. दोनों टीम्स उसी 4-4-2 की स्ट्रेटजी के साथ ही फिलहाल उतरी हैं और पहला हमला ऐश्वर्या चौहान ने शुरू किया है. आईटीएम के लिए 2 प्लेयर्स को डॉज दिया. क्या कमाल के स्किल हैं. कैन शी स्कोर आल्सो, साथी मौजूद और खेल खत्म. क्या बात है, क्या शुरुआत है चौथे क्वार्टर की. संबलपुर यूनिवर्सिटी के प्लेयर्स ने सांस भी नहीं ली थी कि ऐश्वर्या चौहान ने अद्भुत काम करके दिखा दिया. What a goal, what skills by ऐश्वर्या चौहान. जबरदस्त. ये देखिए, स्टार्ट से ही यहां पर बॉल जीता, पहले प्लेयर को बीट किया. आगे देखे, विकल्प की खोज में कोई खास था नहीं. 2 प्लेयर और चौथा प्लेयर, ये आई गोलकीपर, ये पास, ये असिस्ट और ये चौथा गोल. लाजवाब हॉकी ऐश्वर्या चौहान और आईटीएम यूनिवर्सिटी द्वारा. और एकदम सेल्फलेस प्ले ऐश्वर्या चौहान का. गोलकीपर सामने थे, लेफ्ट में उनकी साथी अंजलि गौतम अकेली थी, अनमार्क्ड थी, उनको बॉल दी और अंजलि गौतम ने कहा थैंक यू वेरी मच. 7वां गोल है अंजलि का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में. ऐश्वर्या चौहान आईटीएम यूनिवर्सिटी की इकलौती प्लेयर है जो जूनियर इंडिया कैंप से लौटी है, और अगर ऐसे ही खेलती रही तो पूरा विश्वास है मुझे कि एक दिन इंडिया के लिए खेलेंगी. आई एम श्योर शोर्ट मराइन साहब इस गेम को देख रहे होंगे, बलजीत सिंह सैनी इस गेम को देख रहे होंगे, सीनियर और जूनियर विमेंस हॉकी टीम के कोच, और गर्व महसूस कर रहे होंगे इन यूनिवर्सिटी लेवल प्लेयर्स पर. नाउ संबलपुर यूनिवर्सिटी से दे हैव अ माउंटेन टू क्लाइंब. कम से कम 3 गोल करने हैं 14 मिनट में. And they haven't even got going for that task. They've got a long way to go now. It's what was looking difficult is with every passing second looking impossible. Sambalpur University need to
start if they need to get a comeback, but this is looking even more difficult. Here comes a circle entry by ITM University. Kumudni Lakra and her defense were able to avoid that this time. देखिए आखिरी क्वार्टर में 2 मिनट में 2 अटैक बिल्ड किए हैं आईटीएम ने, पहला राइट से दूसरा लेफ्ट से, दोनों चैनल्स का कैसे इस्तेमाल करना है ये परमजीत सिंह की प्लेयर्स बता रही हैं बड़ी खूबसूरती से। जी हाँ, प्रशंसा तो हम कर रहे हैं यहाँ पे आईटीएम यूनिवर्सिटी के अटैक की, मगर जैसे हमने कहा था कि सबसे बड़ी बात इस परफॉर्मेंस में रही है कैसे किस तरह उन्होंने अपना डिफेंसिव स्ट्रक्चर मेंटेन रखा है। जब बॉल नहीं होता है उनके पास, 11 के 11 प्लेयर अपने हाफ में बॉल के पीछे मैन टू मैन मार्किंग करते हुए डिफेंड करते हुए नजर आएंगे आपको। ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है आईटीएम यूनिवर्सिटी की। एंड डिफेंस इज ऑलवेज द की टू सक्सेस। कोई भी खेल हो, हॉकी है, फुटबॉल है, आपने कबड्डी देखा है, डिफेंस करने वाली टीम्स टाइटल जीतती हैं। यहां बड़े आराम से बॉल को इंटरसेप्ट किया और कितने नंबर्स में अब अटैक होगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, ये अच्छी बात। जी हाँ, दी एज ओल्ड सेइंग इन स्पोर्ट्स सुनील, अटैक विल विन यू मैचेस, डिफेंस विल विन यू टाइटल्स। और कुछ और अटैक कुछ और डिफेंस आपको दिखाएंगे हॉकी के बाद। इस मैच के बाद मेंस फाइनल है, उसके बाद आपको रग्बी के दोनों फाइनल, मेंस और विमेंस। पहली बार रग्बी सेवंस का आप लाइव टेलीकास्ट देखेंगे स्टार स्पोर्ट्स पर, वो भी सीधा फाइनल्स। फिर शाम को आपको ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में लेकर चलेंगे। Dominating the game in midfield now, players of ITM University. It's said they've got 2 good centre halves. Manisha Chauhan has played very well in the middle of the park along with the captain Pratibha Arya, who is number 3. रिंकी कुजूर साथी अब पहुंचे हैं, 3 साथी उनके डी के अंदर जा चुके हैं। अच्छी क्लीन फ्लोर टैकलिंग, कुछ हासिल नहीं कर पाई रिंकी उस कोशिश से। Slightly disappointed at Sambalpur University because it felt like it got the foot off a player from ITM University. You play to the whistle, so we carry on playing. And the refereeing in this match, we have to say, they don't get enough credit as they should, has been pretty good, very good in fact. हमेशा अनसंग हीरो होते हैं अंपायर्स, रेफरीज, ऑफिशियल्स किसी भी खेल में। लंबा क्रॉस देकर, थ्रू बॉल देकर डिफ्लेक्ट करवाने की कोशिश जो दिलीप तिर्की बड़ा खूबसूरती से किया करते थे। रघुनाथ ने रियो ओलंपिक्स में ऐसे गोल करवाए थे, सिड और मैं दोनों खुशी से वो जंप कर गए थे अपनी कुर्सियों से। दिलीप तिर्की जब लंबी हिट्स मारा करते थे, the person who used to be at the end of those balls is with us in the comm box. Deepak Thakur, it's good to have you, Deepak. And he was there with us yesterday as well. Absolute champion athlete. So many matches for India. Here comes another circle entry for ITM University. Here comes the clearance from Sambalpur. Now they have a chance to attack for one of the few times in the match. They don't have players behind ITM University. Can they still get this ball out of defense? कंचन को पास मिला है रिंकी से, बेस लाइन से पेनल्टी कॉर्नर बिल्कुल बना है। फाइनली संबलपुर को एक अवसर मिला है स्कोर करने का। There is a perfect opportunity, एक सुनहरा उदाहरण है बताने के लिए कि जब डिफेंसिव स्ट्रक्चर टूटता है तो कैसे खतरा होता है। पहली बार मैच में आईटीएम यूनिवर्सिटी के पास प्लेयर्स नहीं थे डिफेंस में और पेनल्टी कॉर्नर उन्हें कंसीड करना पड़ा। और संबलपुर यूनिवर्सिटी पेनल्टी कॉर्नर पे स्कोर करना जानती है। इनके अब तक के 13 में से 5 गोल पेनल्टी कॉर्नर से आए हैं। रिंकी कुजूर एक प्लेयर हैं जो पेनल्टी कॉर्नर से गोल कर सकती हैं। कैप्टन खुशबू कुजूर ने 2 गोल स्कोर किए हैं। नम्रता जैस्मिन बारा ने भी 2 गोल किए हैं पेनल्टी कॉर्नर से। लग रहा है कि शायद रिंकी कोशिश करेंगी। कुछ नहीं मिला संबलपुर को। Poor variation there. They tried something different. Look for the slap shot back to the pusher. The pusher was not in a position to convert that. Just have a look at that. Just did not get a hold of that. And that's gone straight out of play. When you're down by 4-1, these penalty corner opportunities are golden opportunities which you have to take. इससे बेहतर तो भाई दिलीप तिर्की स्टाइल एक जोरदार हिट लगाई जाती, कम से कम आप पावर से कुछ तो हासिल करते, कुछ डिफ्लेक्शन मिलता, रिबाउंड मिलता। और इस फाइनल में आखिरी क्वार्टर में ऐसा मौका पता नहीं दोबारा मिले ना मिले। बॉल निकालने की कोशिश आईटीएम की नाकामयाब और संबलपुर यूनिवर्सिटी के लिए प्रेमिता। Can they keep it in play? Yes, they can. It's on the right flank. Deepti gets the ball in. That will be only a long corner for Sambalpur University. तो प्रेशर बना रहे हैं
उन्हें अर्जेंसी पता है कि 10 मिनट से कम का टाइम बाकी है, 3 गोल कम से कम निकालने होंगे। फिर से देखें, ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम क्लियरेंस रिस्की हो सकता है, क्योंकि डेलिब्रेट अगर क्लियरेंस माना जाए डी के अंदर से बेस लाइन के पीछे तो पेनल्टी कॉर्नर मिलता है, यहां सिर्फ एक लॉन्ग कॉर्नर। Trying to crash that ball in. Hot channel is completely blocked by ITM University. There is no way that ball was going to go through the center into the D. Aishwarya, who's had such a good game, she has influenced the play in attack from the first moment to the last. और कोई जल्दी नहीं उस फ्री हिट को लेने के लिए। अनुजा सिंह आई हैं, उन्हें मालूम है 3 गोल की लीड है, प्लेयर्स के आने का इंतजार कीजिए। जब फ्री हिट मिले उसके बाद 5 मीटर बॉल ट्रेवल करने से पहले कोई भी डिफेंडर उसे टैकल नहीं कर सकता। बेसिक मिस्टेक एक बार फिर से, रिजल्ट ग्रीन कार्ड मिला प्रेमिता बारा को। टीम 3 गोल से पीछे है और एक खिलाड़ी कम हो चुका है। Very unfortunate, very unfortunate. A little bit of frustration creeping into the players of Sambalpur University. They were very well into this game until the 3rd quarter. Now ITM University have a golden opportunity to increase the lead. Balls on the right flank. Anuja has all the time in the world to put that in, but that's well defended by Sambalpur University. और डिफेंस करके सिर्फ आप विरोधी टीम को स्कोर करने से रोक सकते हैं, जीतने के लिए खुद स्कोर करना पड़ेगा और पेनल्टी कॉर्नर से अच्छा मौका मिलेगा नहीं। प्रेमिता बारा ने वो बुनियादी गलती की, 2 मिनट के लिए बेंच पे बैठना पड़ेगा। Coach of Sambalpur University, Satya Raut, 3rd quarter. That is when his team sort of gave up the challenge. They're trying their best in the 4th. They tried and attacked in the 3rd as well, but did not create a lot. That gave ITM University a few opportunities, some of which they took. And that is why the game has changed completely since then. राइट फ्लैंक से एक अच्छा मूव है, अच्छी पासिंग, सीधी कोशिश, डिफ्लेक्शन बिल्कुल सीधा चंचल के पैड्स पर। अच्छा प्रयास था, अच्छी कोशिश थी ये संबलपुर की। She's had a good game as well. Chanchal in goal. Here's an attack for ITM University. They've got players in attack. You can understand why they're not putting a lot of players in attack, but here this is a golden opportunity. Upasna, इतना वक्त था उनके पास, कोई जरूरत नहीं थी। रेस्ड बॉल, वहां पर ITM यूनिवर्सिटी द्वारा पोजेशन खो बैठे हैं। संबलपुर यूनिवर्सिटी नीड्स टू शो अ लॉट ऑफ अर्जेंसी हियर। बिल्कुल एल्बो जॉइंट के पास बॉल लगी है जाकर विरोधी कैप्टन खुशबू कुजूर को। पर इस लेवल पर आते आते आप इतनी बॉल्स झेल चुके होते हैं, खा चुके होते हैं। इनफैक्ट दीपक ठाकुर मुझे कई बार कमेंट्री बॉक्स में बता चुके हैं कि सुनील पाजी, ये चोटें तो हम खिलाड़ियों का गहना होती हैं। इस तरह की 2-4 बॉल लगना मैच में कोई प्लेयर ज्यादा माइंड नहीं करेगा। इनफैक्ट बाद में जब वो नील देखते हैं तो वो एक पारितोषिक की तरह लगता है, एक पुरस्कार की तरह लगता है कि मैं दिलेरी से खेला था या खेली थी। सिक्स मिनट्स रिमेनिंग नाउ, और संबलपुर को यहां से अगर मैच में बने भी रहना है तो ऑन एन एवरेज हर 2 मिनट में 1 गोल करना पड़ेगा ताकि मैच पेनल्टीज में जा सके। इसके बाद मेंस हॉकी फाइनल है, थोड़े से ब्रेक के बाद ऑल बैंगलोर फाइनल होगा। बैंगलोर यूनिवर्सिटी जो 6-2 से जीते वर्सेस बैंगलोर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो सडन डेथ में जाके जीते। The match has also been played in good spirit. So Sunil, we've only had 1 green card throughout the match, which was also for a technical fault, not for rough play or any other reason. So kudos to both the teams for that. We've had a good final. It's been a high-scoring final. 4-1 ITM are in the lead. You can't say they don't deserve to be in the lead. They've been the better team in every department. They have been better than Sambalpur University. The defensive structure has been better. In attack, they have been clinical. The forwards have showcased the skill. Chanchal has been good in goal. So in every department, they have led Sambalpur University. And very rightly so said. Oh, बॉल के अपने ही पैरों को लगी। डी में अपने ही पैर दुश्मन बन जाते हैं, कोई भी प्लेयर हो। दिस वाज ज्योति एडुला
काफी सारे सब्स्टिट्यूट अब आईटीएम यूनिवर्सिटी के कोच परमजीत सिंह ने मैदान पे किए हैं, वेरी राइटली, क्योंकि फाइनल बिल्कुल उनकी पकड़ में दिख रहा है। 5 मिनट में 3 गोल तो आप बचा सकते हो। उल्टा पोजीशन आपके पास है, अंजलि के पास बॉल है जो 2 गोल कर चुकी हैं, 3 प्लेयर से घिर गई। फाउल के विसल, आईटीएम विल नॉट माइंड। Less than 5 minutes to play and ITM have got one hand on the trophy already. They can now start imagining the historic first gold medal of the Khelo India University Games. गायत्री किशन सपोर्ट मौजूद है, 10 सर्कल एंट्री हुई है, लेकिन फिर से डिफेंसिव ओवरलोड। जितने नंबर्स में अटैक कर रही है आईटीएम, उतने नंबर्स में फॉल बैक भी कर रहे हैं डिफेंस में, और ये पूरे गेम की हाईलाइट रहा है। उपासना सिंह टीम की स्टार, दूसरा गोल किया था, नंबर 10। And then they wait for support while in attack. Unless they don't have a clear counter attack, they just slow things down. They have the lead. There's no need to rush. They know exactly what their game plan is. Everybody knows what the other is doing. And it has been a very professional performance by ITM University. They've managed the game so well. Even when they were in the lead in 2-1, they were not confused, as sometimes teams and coaches are, as to what exactly should be done. Paramjeet Singh, a lot of credit to him. The way his team have played, the way he's managed things. And of course, as you very rightly mentioned, said earlier, सिर्फ एक ही कार्ड इस पूरे मैच में मिला है। आईटीएम के तो किसी प्लेयर को कार्ड नहीं मिला। अच्छा रन है ये, लेकिन इस बॉल का डी में कितना फायदा उठा पाएंगे लॉन्ग कॉर्नर। सर्कल एंट्रीज का बहुत ज्यादा फायदा उठा नहीं पाई है संबलपुर यूनिवर्सिटी। Unfortunately for them, a lot of those circle entries have gone a begging, and now they've got a counter to defend. Will it be a counter, or will they just hold on to the ball and slow down the pace? They've got the goals here, ITM. All they need to do is now hold on to the ball, eat up the clock, wind it down. 3 गोल की लीड है, आप बड़े आराम से गेम को स्लो कर सकते हैं, डिफेंसिव खेल खेल सकते हैं। 2 प्लेयर हाफ लाइन से आगे हैं, 8 पीछे हैं, बिल्कुल यही कीजिए। बॉल लूज मत कीजिए बस मिडफील्ड में, वो खतरा बन सकता है। और 3 गोल का कुशन, ये सबसे मजबूत कड़ी है आईटीएम के पास। पहला गोल और आखिरी गोल, चौथा, अंजलि गौतम ने किया। दोनों एक ही अंदाज में बॉल का इंतजार किया, गोल के सामने डिफ्लेक्ट किया। दूसरा गोल उपासना सिंह का था और तीसरा ज्योतिपाल का। And you can almost feel and see the fatigue in the Sambalpur University players. Usually when there's 2 goals to go and you're trailing by this much, you see a full press. Every player going for the attack, every player helping out in attack, but we can't see that. There's no pressure on the defenders of ITM when they're trying to clear the ball. Here is an attack, a rare attack for Sambalpur University. Can they make something of it? Won't even get the foul, but ITM University still need to clear that. ये इस पूरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भी आईटीएम की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है, जिसको बराबर किया है। उन्होंने एमडीयू रोहतक को पूल स्टेज में 4-1 से हराया था, और यहां भी 4 गोल स्कोर किए हैं। जबकि संबलपुर यूनिवर्सिटी मैसूर की फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी के खिलाफ 5 गोल कर चुकी है पूल स्टेज में, और इनफैक्ट सेमीफाइनल में भी उन्होंने 5 गोल किए थे। आखिरी 1 मिनट इस विमेंस फाइनल का। You can see the superior fitness of the ITM players, and I think we are going to get a card here. I think that is because the ball was played on after the whistle has gone. So just as we were saying that the discipline has been spot on by players of ITM University, a little bit of a blemish on the record. Not much, just a little bit. उपासना सिंह इट इज, जिन्होंने दूसरा गोल स्कोर किया था। टीम की स्कोरिंग में स्टार हैं अंजलि गौतम, आज 2 गोल किए और टोटल 7 गोल मैक्सिमम विमेंस हॉकी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में अंजलि गौतम ने किए हैं। No pressure on the defenders whatsoever. That is the green carded player. This is where the whistle had gone already, and she kept on running with the ball. The replay, of course, we can't hear the whistle, but we could clearly hear it on the ground and in the comm box. More like a technical foul off the basketball, disrespecting the referees or disrespecting the sport. वहां पर विरोधी टीम को फ्री थ्रोज मिलते हैं। क्या पता हॉकी में भी कुछ साल बाद हो टेक्निकल फाउल और विरोधी टीम को एक पेनल्टी स्ट्रोक मिल जाए।
It'll be interesting, Sid. I hope not, Sunil. That is too much of a reward for too little. बट रिवॉर्ड मिला है आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर को। फाइनल एक तरफा जीता है उन्होंने, 4-1 से संबलपुर यूनिवर्सिटी उड़ीसा को उन्हीं के घर में उन्हीं के दर्शकों के सामने हराया। पूरे 60 मिनट, कम से कम आखिरी 3 क्वार्टर्स तो पूरी तरह से डोमिनेट किया। और ये स्माइल्स, इस बधाई की, इन खुशियों की और ऑफ कोर्स ट्रॉफी की पूरी तरह से हकदार है आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर। कंप्लीट परफॉर्मेंस बाय द प्लेयर्स ऑफ आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर। आप चंचल गोलकीपर की बात कर ले, ज्योति पाल की बात कर ले, कैप्टन प्रतिभा आर्या की बात कर ले, ऐश्वर्या चौहान के जबरदस्त स्किल्स की बात कर ले, नीलू दादिया की डिफेंडिंग की बात कर ले। हर डिपार्टमेंट में वो संबलपुर यूनिवर्सिटी ओडिशा से बेहतर थे और फुल्ली डिजर्व इट। ITM University, the first champions of the Khelo India University Games women's hockey, and this is so good to see because credit also goes to this man Paramjeet Singh. जिस तरह से उन्होंने अपने टीम को खिलाया है, गेम मैनेजमेंट जो उनकी थी, बेहतरीन लाजवाब परफॉर्मेंस ITM यूनिवर्सिटी द्वारा। Look at that गुरु शिष्य संस्कार। भारत के प्लेयर हमेशा अपने कोचेस के पैर छूते हैं, कोई भी स्पोर्ट क्यों ना हो। और पहली बार चैंपियन किसी भी प्रतियोगिता में अगर आप बने हैं तो समझ लीजिए आपका नाम, आपकी टीम का नाम, आपके प्लेयर्स का नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। क्योंकि पहला चैंपियन एक ही बार बनता है, उसके बाद सब आपकी लेगेसी को फॉलो करेंगे। आपने सुनहरे अक्षरों में नाम लिखवा दिया है आईटीएम यूनिवर्सिटी का। बिल्कुल श्रेय जाता है, जैसे मैंने कहा, कोचिंग स्टाफ को भी। परमजीत सिंह, हरप्रीत कौर आईटीएम यूनिवर्सिटी के साथ थे। आईटीएम यूनिवर्सिटी वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप गोल्ड मेडल, फर्स्ट चैंपियंस ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, द फर्स्ट एडिशन हियर इन भुवनेश्वर, कटक। वी आर एट द KIIT hockey grounds. The first final is over. There is still one to come. And after that, much more to come. आईटीएम यूनिवर्सिटी और संबलपुर यूनिवर्सिटी के बीच में विमेंस हॉकी का फाइनल हुआ था। 4-1 से आईटीएम यूनिवर्सिटी